हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। सो गाइस, आज हम प्रोमेथेस से भी पहले आई साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियन देखने वाले हैं, जो रिलीज हुई थी 1979 को एंड जिसे डायरेक्ट किया था रिडले स्कॉट ने। अब आप बोलेंगे कि अभी एलियन से रिलेटेड या प्रोमेथेस से रिलेटेड मूवी क्यों डाली जा रही है इतना, तो बात कुछ ऐसी है गाइस कि अभी हाल फिलहाल में एलियन रोमिनस आने वाली है, इसलिए ये जरूरी है कि इस फ्रेंचाइजी के सारे पार्ट्स यानी एलियन, प्रोमेथेस और एलियन कॉवेनेंट आप देखें, ताकि आप इस मूवी के बेस से कनेक्टेड रहें। प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप ये सारी मूवीज को देख सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू, अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कमर्शियल स्पेस ट्रक नोस्ट्रोमो वापस अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें 7 क्रू मेंबर्स थे। दरअसल ये शिप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुई थी, जिसमें 20 लाख मिनरल ओर थे और ये वक्त 21-22 का समय रहता है, यानी कि ये मूवी की स्टोरी एलियन कॉवेनेंट से 18 ईयर की बात की है। खैर, ये स्पेसशिप भी वेलैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से होती है एंड ये शिप फुली ऑटोमेट होती है, यानी कि इस शिप की एआई, जिसका नाम मदर रहता है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि वेलैंड कंपनी ने एंड्रॉइड रोबोट बनाना बंद कर दिए थे। खैर, क्रू मेंबर्स धीरे धीरे हाइबरनेशन से उठते हैं, जिसमें शिप के कैप्टन दालस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केन, वारंट ऑफिसर रिप्ली, नेविगेटर लैम्बर्ट, साइंस ऑफिसर ऐश और 2 इंजीनियर्स पाकर एंड ब्रेड थे। सभी आपस में बात कर रहे थे एंड खाना वगैरह खा रहे होते हैं, जहाँ ब्रेड और पाकर बोनस देने की बात करते हैं। हालांकि दालास याद दिलाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही सबको मिलेगा। तभी शिप की एआई, जिसका नाम मदर था, दालास के लिए मैसेज नोटिफाई करती है। दालास मैसेज लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेड और पाकर शिप के बेस में चेक करने चले जाते हैं और बाकी सब करंट लोकेशन नेविगेट करने चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अर्थ अभी भी काफी दूर था। प्लस रिप्ली स्कैन करके बताती है कि ये उनका सिस्टम नहीं है। सभी इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी इस बारे में डिस्कस करते हैं, जहां दालास बताता है कि मदर एक ट्रांसमिशन डिटेक्ट की थी मून के पास, जिसकी वजह से उसने क्रू मेंबर्स को जगा दिया था। साथ ही डिफॉल्ट प्रोग्राम की वजह से उसने शिप को डाइवर्ट कर दिया था, जिसके चलते वो अर्थ से दूर हो गए हैं। डिस्कशन के दौरान ऐश बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ट्रांसमिशन को फॉलो करके उस सिग्नल को पता करना होगा। पहले तो ब्रेड एंड पाकर इस चीज के लिए मना करते हैं, बट दालास उन्हें मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लैम्बर्ट चेक करके बताती है कि ये सिग्नल एक प्लैनेटॉइड से आ रहा है। दालास के ऑर्डर पर वो शिप को प्लैनेट की तरफ लेके जाती है। थोड़ी देर के सफर के बाद वो लोग उस प्लैनेट पे लैंड कर जाते हैं एंड ये वही प्लैनेट रहता है जिसे हमने एलियन कॉवेनेंट में देखा था, जहाँ डेविड ने यहाँ के लोगों को मार दिया था। एनीवे, लैंडिंग इतनी खराब हो जाती है जिसके कारण उनके लैंडर में काफी सारे इश्यूज होते हैं, इसलिए ब्रेड और पाकर एयरशिप को ठीक करने के लिए नीचे चले जाते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज ठीक होने में 25 आवर्स लगेंगे। अब क्योंकि रात का समय था और काफी ज्यादा ठंड भी थी, साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी रहती है प्लेनेट में, इसलिए दालास, केन और लैम्बर्ट सर्च टीम बनकर सूट पहनकर प्लेनेट में उतरते हैं। अब क्योंकि ग्रेविटी सही थी, इसलिए वो इजीली आगे बढ़ते हैं सिग्नल का पीछा करने के लिए। रही बात ऐश की, तो वो अपने टीम मेंबर्स के सूट में लगे कैमरा से सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ सर्च टीम को एक एलियन शिप मिलता है। सभी हैरान होकर शिप के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक मरा हुआ एलियन दिखाई देता है, जो कि काफी बड़ा था। दूसरी तरफ ऐश टीम से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इधर हम शिप में रिप्ली को देखते हैं, जो शिप के एआई मदर से उसे पता चलता है कि जो सिग्नल उस प्लेनेट से आ रहा था, दरअसल वो एक वार्निंग सिग्नल रहता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिग्नल डैनियल नहीं छोड़ा होता है जब वो इस प्लेनेट से बाहर जाने वाली थी। खैर, वो ये बात ऐश को बताती है, लेकिन ऐश उसे सीरियसली ना लेने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केन अपने टीम से अलग होकर शिप के केव एरिया में चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे लार्ज एग्स दिखाई देते हैं। क्यूरियोसिटी में आकर केन उस एग को छूता है कि वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और एक फेस हगर उसके हेलमेट को तोड़कर उसकी फेस में चिपक जाता है। अब क्योंकि दालास एंड लैम्बर्ट उसे ट्रांसमिशन से कनेक्टेड थे, इसलिए वो केन की आवाज सुन लिए थे। वो दोनों केन को कैरी करके वापस शिप में लेके आते हैं और ये खबर रिप्ली एंड ऐश को बता देते हैं। तीनों शिप का मेन एंट्रेंस खोलने बोलते हैं, लेकिन रिप्ली इन्फेक्शन के डर से प्लस कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से गेट खोलने से मना कर देती है। तभी ऐश उसके अगेंस्ट जाकर दरवाजा खोल देता है। रिप्ली की इस हरकत से लैम्बर्ट नाराज होती है और मेडिकल रूम में आने पर वो रिप्ली को मारने लगती है, बट लकीली पार्कर और ब्रेड उसे रोक लेते हैं। एनीवे, ऐश फेस हगर को कैन के चेहरे से निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसके साथ देने के लिए दालास भी खड़ा रहता है। ऐश उस फेस हगर के हाथ को हल्का सा कट करने की कोशिश करता है, बट वो केन का गला जोर से दबा देता है। लेकिन फिर भी ऐश हिम्मत करके थोड़ा सा एरिया कट कर देता है, जिससे एक एसिड नीचे गिरता है और शिप के अंदर तक उस पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरह जला देता है। ये देखकर दालास और बाकी सब ऐश को छोड़कर नीचे डेक की तरफ चले जाते हैं, ताकि उस एसिड को रोक सके, बट लकीली वो एसिड धीरे धीरे रुक जाता है।
एंड ऐश कंप्यूटर के थ्रू फेस हगर को समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में वहाँ रिप्ली आकर उसे अपना नाराजगी दिखाती है कि ऐश ने ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर गेट खोल दिया। इस पे ऐश रिप्ली को बोलता है कि केन को बचाने का यही रास्ता था और मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं जानता हूँ। साथ ही ऐश एलियन के बारे में बताता है कि ये कोई भी एरिया के हिसाब से अपने आप को जिंदा रख सकता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि दालास बैठा हुआ था कि ऐश उसे ट्रांसमिशन के थ्रू उसे मेडिकल रूम बुलाता है, जहाँ वो दिखाता है कि केन के फेस से वो फेस हगर कहीं जा चुका है। दालास, ऐश और रिप्ली उसे खोज रहे होते हैं कि अचानक वो हगर रिप्ली के ऊपर अधमरे हालत में गिर जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। ऐश तुरंत उसे चेक करता है और उसकी जांच करने के लिए वापस लेके जाने की बात करता है। इस तरह सभी वापस मेन शिप में जाते हैं क्योंकि ब्रैड और पाकर लैंडर शिप ठीक कर दिए थे। रिप्ली एलियन को लेके जाने के बाद से नाराज रहती है और दालास एंड बाकी सबसे इस बारे में बात कर रही होती है कि ऐश केन की जगने की बात करता है। सभी लोग उसे देखने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उससे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बट वो ठीक है और उसे काफी भूख लगी थी। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि अचानक केन की हालत खराब हो जाती है और दर्द से वो चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते एक क्रिएचर न्यूमर्फ केन के चेस्ट से बाहर निकलता है, जिससे वो मर जाता है। सभी ये चीज देख के एकदम शॉक होते हैं और पाकर उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, बट ऐश उसे रोक देता है और वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स दुखी मन से केन की बॉडी को स्पेस में डिस्पोज करते हैं एंड सभी एलियन को पकड़ने का प्लान करते हैं, जहाँ दालास एलियन को शिप से बाहर करने की बात करता है। साथ ही पाकर सभी को इलेक्ट्रिक वेपन देता है और ऐश लोकेटर देता है ताकि एलियन को लोकेट कर सके। धीरे धीरे सारे क्रू मेंबर्स आगे बढ़ते हैं, जहाँ ब्रैड और पाकर देखते हैं कि शिप अगेन खराब हो गया। वो उसे ठीक कर रहे होते हैं कि दालास आगे निकल जाता है। इतने में रिप्ली को ट्रैकिंग डिवाइस में हरकत आती है, इसलिए रिप्ली, ब्रैड और पाकर उसे फॉलो करते हुए एक बंद दरवाजे की तरफ जाते हैं, बट खोलने पर एक बिल्ली वहाँ से आती है और भाग के वहाँ से चली जाती है। रिप्ली के कहने पर ब्रैड बिल्ली को ढूंढने के चला जाता है। थोड़ी देर के ढूंढने के बाद ब्रैड को बिल्ली मिल जाती है, बट उसे जमीन में एलियन का स्किन मिलता है। इतने में उसे पानी गिरने की आवाज आती है और वो उसके पीछे जाता है ताकि वो बिल्ली को ढूंढ सके कि वहाँ वो एलियन जो बड़ा हो गया था उसके पीछे आ जाता है एंड उसे उठा के लेके चला जाता है। ब्रैड जोर से चिल्लाता है और आवाज सुनकर रिप्ली और पाकर दौड़ के आते हैं, बट वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी क्रू मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि कैसे भी एलियन को एयर डक्ट में लेके जाकर उसे बाहर फेंक देना है, क्योंकि समवेयर एलियन एयर डक्ट के आसपास ही है। बट पाकर बोलता है कि वो एलियन एकदम बड़ा हो चुका है। इस पे ऐश बताता है कि ये एरिया और टेम्परेचर में खुद को रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए मे भी आग से उसे हराया जा सकता है। एलियन को एयर डक्ट में लेके जाने की जिम्मेदारी दालास अपने ऊपर ले लेता है और ऐश एंड रिप्ली को मेन एयर लॉक की तरफ जाने बोलता है और लैम्बर्ट एंड पाकर मेंटेनिंग ओपनिंग को कवर करने बोलता है। इस तरह दालास डक्ट में फ्लेम थ्रोअर लेके एंटर कर देता है, जहाँ रिप्ली उसके पीछे के हैक्स बंद करने लगती है ताकि एलियन बाहर ना जा सके। एंड दूसरी तरफ लैम्बर्ट बताती है कि थर्ड जंक्शन में ही कहीं एलियन है। दालास उसे ढूंढ रहा होता है, इवन वो फ्लेम थ्रोअर भी चलाता है, पर उसे कोई मूवमेंट नहीं दिखता कि अचानक से लैम्बर्ट की डिवाइस में एलियन मूवमेंट दिखाई देता है। दालास उसे मारने के लिए जाता है, बट एलियन झटके से दालास को लेके वहाँ से चला जाता है। अगेन सभी क्रू मेंबर्स वापस मीटिंग हॉल में दुखी मन से आ जाते हैं। पाकर एकदम गुस्से में रहता है, लेकिन लैम्बर्ट सबसे ज्यादा परेशान रहती है और बोलती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पे रिप्ली, जो अब कैप्टन बन चुकी थी, बताती है कि शटर 4 लोगों को नहीं लेके जा सकता, इसलिए हमें दालास के प्लान को फॉलो करना होगा। दैट्स वाई तुम और पाकर उस एलियन को जो अभी भी एयर शाफ्ट में है उसे शिप से बाहर करेंगे एंड मैं और ऐश यहाँ से तुम्हारी मदद करेंगे। पाकर और लैम्बर्ट वहाँ से चले जाते हैं और रिप्ली ऐश से उसका और मदर का राय मांगती है इस प्लान के लिए, बट ऐश बोलता है कि वो दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये सुनकर रिप्ली इरिटेट होती है और खुद ही मदर से पूछने चली जाती है कि कैसे उस एलियन को मारा जा सके, पर मदर ये चीज करना नहीं देती क्योंकि इससे रिलेटेड सारी चीजें वो ऐश को ही बताएगी। रिप्ली ओवरराइड करने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं होता। इतने में वहाँ ऐश आ जाता है मदद करने के बहाने। गुस्से में रिप्ली उसे मारती है और बाहर जाकर पार्कर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर्स अचानक से ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि ऐश के सर से चोट लगने की वजह से व्हाइट जैसा लिक्विड आ रहा होता है, विच मीन्स वो एक एंड्रॉइड रोबोट था। बिना हिचकिचाए ऐश रिप्ली को मारता है और उसे पेपर मुंह में घुसाकर मारने की कोशिश करता है। रिप्ली अपने आप को बचाने की कोशिश करती है कि वहाँ पार्कर और लैम्बर्ट आकर ऐश को हटा देते हैं और ऐश को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखकर पार्कर उसके हेड में मार देता है, जिससे ऐश का हेड अलग हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है। बट सारी बातें जानने के लिए रिप्ली ऐश को दोबारा कनेक्ट करती है और एलियन को मारने का तरीका पूछती है। इस पे ऐश बोलता है कि एलियन एक सर्वाइवर है, वो अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है अपने एरिया के हिसाब से। इन शॉर्ट उसे मारा नहीं जा सकता, चाहे तुम कुछ भी करो, प्लस तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। विच मीन्स कंपनी सीक्रेटली ऐश को ऑर्डर दिए थी कि उसे एलियन को रिटर्न करना है स्टडी के लिए एंड क्रू मेंबर्स को नेग्लेक्ट करना है। एलियन की तारीफ से रिप्ली एकदम इरिटेट होती है और उसे शट डाउन कर देती है। इस तरह तीनों डिसाइड करते हैं कि वो सब शिप को उड़ाकर शटल से भाग जाएंगे।
अब क्योंकि सप्लाईज की नीड थी इसलिए सभी कैबिन से निकलते हैं और जाने से पहले पार्कर फ्लेम थ्रोअर से ऐश के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्कर और लैम्बर्ट शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट के मोड में करने के लिए चले जाते हैं और रिप्ली शटल तैयार करने चली जाती है। अगर शिप की बात करें तो एक बार सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू हो गया तो उनके पास सिर्फ 10 मिनट रहेगा वहाँ से भागने के लिए। खैर पार्कर और लैम्बर्ट जल्दी सारे सप्लायर्स गैदर करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिप्ली सारी तैयारी कर रही होती है कि उसे बिल्ली की आवाज आती है। वो उसे ढूंढने के लिए जाती है एंड फाइनली उसे बिल्ली मिल जाती है। वो उसे एक बॉक्स में रखती है कि तभी उसे लैम्बर्ट और पार्कर के चिल्लाने की आवाज आती है। इधर पार्कर और लैम्बर्ट के बीच में एलियन आ जाता है। एलियन लैम्बर्ट को मारने वाला रहता है और अनफॉर्चुनेटली लैम्बर्ट एलियन को देख के डरी हुई खड़ी रहती है, जिससे पार्कर उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। फिर भी पार्कर ना चाहते हुए भी हमला करने के लिए एलियन के पास चला जाता है, लेकिन एलियन उसे और लैम्बर्ट को मार डालता है। दूसरी तरफ रिप्ली भागते हुए जाती है कि उसे लैम्बर्ट और पार्कर की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर रिप्ली एकदम डरती है और अलार्म ऑन करते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस को ऑन कर देती है एंड सप्लाईज लेने के लिए नीचे भाग जाती है। सप्लाईज वगैरह लेकर रिप्ली वापस शटल में जाने के लिए देखती है, बट वहाँ उसे एलियन दिखाई देता है। अब क्योंकि शिप कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है इसलिए वो वापस जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, बट अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि टाइम एक्सपायर हो चुका था। इसलिए अगेन वो शटल के पास जाती है जहाँ एलियन अभी नहीं था। बिना वक्त गवाए रिप्ली बिल्ली के साथ शटल के थ्रू शिप से बाहर आ जाती है एंड हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद शिप एक्सप्लोड हो जाता है। रिप्ली को लग रहा था कि एलियन भी शिप के साथ मर चुका है। वो बिल्ली को हाइबरनेशन पोर्ट में सुला देती है और खुद भी जाने वाली रहती है कि तभी उसे एलियन दिखाई देता है। बिना आवाज के रिप्ली स्पेस सूट पहनती है और बंदूक निकालकर सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाती है। और रही बात एलियन की, जो नैरो कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था, वो उसे एयर प्रेशर देके बाहर निकालती है। जैसे ही वो एलियन बाहर आता है उसके थोड़ी देर बाद ही वो एयर डॉक खोल देती है, जिससे एलियन स्पेस की तरफ खींचा चला जाता है। बट वो एलियन इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता और दरवाजा पकड़कर खुद को अंदर लाने की कोशिश करता है, बट रिप्ली उसे गोली मारकर बाहर कर देती है एंड एयर डॉक बंद कर देती है। बट स्टिल एलियन अपने आप को शिप से जोड़कर रखा हुआ रहता है। ये देखकर रिप्ली इंजन फायर कर देती है, जिससे एलियन स्पेस में चला जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि रिप्ली ट्रांसमिशन के थ्रू अपना फाइनल लॉग एंट्री देती है और हाइबरनेशन में चली जाती है ताकि वो अर्थ पहुंच सके। इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।